वाई वी गेट अटैच टू क्विकली। कभी किसी से मिलते ही ऐसा लगा है जैसे आप उन्हें सालों से जानते हो। सिर्फ कुछ कॉन्वर्जेशंस, कुछ लेट नाइट चैट्स, कुछ मोमेंट्स, और अचानक वो इंसान आपके दिमाग का परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है। सुबह उठते ही उनका ख्याल, रात को सोने से पहले उनका ख्याल, फ़ोन वाइब्रेट हो तो लगता है शायद उनका मैसेज होगा, और अगर रिप्लाई लेट आए तो पूरा मूड खराब हो जाता है। सबसे अजीब बात, आप जानते हो कि आप उन्हें प्रॉपरली जानते भी नहीं, फिर भी अटैचमेंट बहुत रियल फील होती है। तो सवाल ये है, हम इतनी जल्दी अटैच्ड क्यों हो जाते हैं? क्या ये प्यार है या फिर कुछ और? सच ये है कि अटैचमेंट और लव एक ही चीज नहीं होते। प्यार वक्त लेता है। प्यार किसी को सच में जानने के बाद डेवलप होता है, लेकिन अटैचमेंट कभी कभी इमेजिनेशन से भी डेवलप हो सकती है। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम सिर्फ उन्हें नहीं देख रहे होते, हम अपनी होप्स भी देख रहे होते हैं, अपने ड्रीम्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी फ्यूचर स्टोरी। और धीरे धीरे हम उस इंसान से ज़्यादा उस पॉसिबिलिटी से अटैच्ड हो जाते हैं जो वो रिप्रेजेंट करता है। यही वजह है कि कभी कभी हम किसी को सिर्फ 2 हफ्ते जानकर भी उतना मिस करते हैं जितना किसी को 2 साल जानकर नहीं करते। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और रीज़न है, लोनलीनेस। जब हम इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे होते हैं तो कोई भी इंसान जो हमें अटेंशन देता है नॉर्मल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है। उनका एक मैसेज, एक कॉम्प्लीमेंट, एक फ़ोन कॉल, सब कुछ ज़्यादा वैल्यूबल लगता है। और धीरे धीरे हम उनके साथ इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। कभी कभी कनेक्शन रियल होता है, कभी कभी वो सिर्फ इमोशनल हंगर होती है, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है हम किसी इंसान को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं कि वो हों। हम उनकी रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं, हम उनकी फ्लॉज को जस्टिफाई कर देते हैं, और हम उनके अंदर क्वालिटीज इमेजिन कर लेते हैं जो शायद वहां हैं ही नहीं। इसलिए जब रियलिटी सामने आती है तो हार्ट ब्रेक भी उतना ही पेनफुल लगता है, क्योंकि हम सिर्फ इंसान को लूज नहीं कर रहे होते, हम अपनी इमेजिनेशन को लूज कर रहे होते हैं। और इमेजिनेशन को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बचपन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने इनकंसिस्टेंट अफेक्शन एक्सपीरियंस की हो, अगर किसी को बार बार वैलिडेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ा हो, तो अडल्टहुड में अटेंशन बहुत पावरफुल लग सकती है। एक सिंपल मैसेज भी स्पेशल फील हो सकता है, एक स्मॉल जेस्चर भी इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और फिर अटैचमेंट बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। इसीलिए कुछ लोग कैजुअली डेट कर पाते हैं और कुछ लोग इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं सिर्फ कुछ दिनों में। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपने इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है, सॉल्यूशन स्लो डाउन करना है। किसी को पसंद करना गलत नहीं, एक्साइटेड फील करना भी गलत नहीं, लेकिन किसी को सच में जानने से पहले उनके बारे में कंक्लूजन्स बना लेना वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर स्ट्रॉन्ग इमोशन डीप कनेक्शन को प्रूव नहीं करता। कभी कभी स्ट्रॉन्ग इमोशन सिर्फ एक्साइटमेंट होती है, कभी कभी लोनलीनेस होती है, कभी कभी होप होती है। और जब हम इन इमोशंस को समझना सीख जाते हैं तब अटैचमेंट और जेन्युइन लव के बीच का डिफरेंस भी समझ आने लगता है। तो अगली बार जब आप किसी के लिए बहुत जल्दी फीलिंग्स डेवलप कर लो, एक सवाल पूछना, क्या मैंने इस इंसान से अटैच्ड हूं, या यूज फ्यूचर से जो मैंने उनके साथ इमेजिन किया है? हो सकता है ये सवाल आपको बहुत कुछ समझा दे, और हो सकता है पहली बार आप रियलाइज करो कि कभी कभी हम लोगों से नहीं,
पॉसिबिलिटीज से अटैच्ड हो जाते हैं, और पॉसिबिलिटीज हमेशा रियलिटी से ज़्यादा परफेक्ट लगती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ